गीता जी अध्याय 6 श्लोक संख्या 35, 36, 35, 36। सबसे पहले संस्कृत का उच्चारण। श्री भगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। यह मेरा मत है। सबको एक ही परेशानी है कि मेरा मन नहीं रुकता, मेरा मन नहीं लगता, मन एकाग्र नहीं होता, क्या करें। और बिना मन लगे भजन कैसे हो, बिना मन लगे ध्यान नहीं, बिना मन लगे जप नहीं, बिना मन लगे दर्शन नहीं, व्रत नहीं, उपवास नहीं। मन लग ही नहीं रहा है और आप जप कर रहे हो तो वो जप कैसा जप है। मन नहीं लग रहा है, आप ध्यान कर रहे हो तो वो ध्यान कैसा ध्यान है। मन नहीं लग रहा है, आप दर्शन सेवा पूजा कर रहे हो तो वो कैसा दर्शन है, कैसी पूजा है और कैसी सेवा है। तो बड़ा प्रश्न यह है कि मन लगे कैसे। अर्जुन जो जितेंद्रिय कहे जाते हैं, देखो भगवान ने अर्जुन को गीता जी में कितनी सारी उपाधियां दी हैं। एक जगह कहा जितेंद्रिय, यानी समस्त इंद्रियों को उन्होंने जीत लिया है। फिर एक जगह कहा महाबाहो, यानी जो परम वीर हो, महान भुजाओं वाला हो, महान शक्ति जिसके भीतर छिपी हुई हो, उसे महाबाहो कहते हैं। फिर एक जगह कहा गुडाकेश, यानी जिसने निद्रा पर भी विजय प्राप्त कर ली हो। निद्रा ले तो ले, न ले तो न, निद्रा को भी जिसने जीत लिया हो। इतने सामर्थ्यवान होकर भी अर्जुन, जिनके रथ को स्वयं भगवान हाँक रहे हैं, बचपन से जो भगवान के साथ खेले हैं, पले हैं, बढ़े हैं, भगवान को जो अपना मित्र मानते हैं, वे अर्जुन भी कहते हैं कि हे केशव, वायु को रोक लेना आसान है, लेकिन मन को रोकना बड़ा कठिन है। मन बड़ी कठिनता से लगता है, एकाग्र होता है। तो भगवान भी कहते हैं कि हाँ अर्जुन, तुम्हारी बात सही है। बिना एकाग्रता के, बिना मन लगे कोई भी योग सिद्ध नहीं होता, न भजन सिद्ध होता है, न ध्यान सिद्ध होता है। मन एकाग्र होने पर ही जब तक योग ध्यान भजन सिद्ध होता है, उसका फल प्राप्त हो पाता है। तो कहते हैं किंतु उस मन को वश में करना कठिन है। अर्जुन कहते हैं कठिन है, तो भगवान ने कहा कठिन तो है, तुम्हारी बात को मैंने माना। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। हे महाबाहो, निसंदेह, यानी इसमें संदेह नहीं है कि मन चंचल और कठिनता से बस में होने वाला है। यानी मन बहुत चंचल है और बहुत कठिनता से बस में होता है। कठिन तो है इसे वश में करना, लेकिन असंभव नहीं है। कठिन होने में और असंभव होने में बहुत अंतर है। असंभव उसे कहते हैं जो कभी हो ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी कर लो, वो संभव नहीं है कि वो हो जाए, वह कार्य कभी पूरा नहीं हो सकता, सिद्ध नहीं हो सकता, उसे कहते हैं असंभव। जैसे मच्छर किसी विशाल पर्वत को फूंक कर उड़ा दे, यह असंभव है।
छोटी सुई का जो छिद्र होता है उसमें हाथी समा जाए, यह असंभव है, यानी ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो असंभव कार्य उसे कहते हैं जो कभी सिद्ध हो ही नहीं सकता। लेकिन कठिन उसे कहते हैं जो बड़े श्रम से होता है लेकिन हो जाता है, हो जाता है, भले उसमें परिश्रम लगे और भी उपाय करने पड़े, युक्ति लगानी पड़े, लेकिन हो जाता है। ऐसा नहीं कि नहीं होता, हो जाता है। जैसे किसी को 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर चलना हो तो कठिन तो है 15 किलोमीटर लगातार चलना, लेकिन असंभव नहीं है। यदि उसके पास वो संकल्प है तो चल लेगा। कितने लोग पहले के समय में पैदल ही चारों धाम की यात्रा करते थे, उसमें बरसों लग जाते थे। इधर मालवा तरफ नर्मदा जी की परिक्रमा करते हैं, उसमें बरसों लग जाते हैं, पैदल ही परिक्रमा करते हैं बहुत से लोग आज भी पूरे नर्मदा जी की। तो कठिन तो है ये सब। अब कांवड़ के समय में देखो चलना कितना कठिन होता है, पांव में फफोले पड़ जाते हैं और सूज जाता है, खून बहता रहता है, तो भी चलते हैं। तो कठिन तो है लेकिन असंभव तो नहीं है ना उतना दूर चल के जाना जल चढ़ाने। वैसे ही भगवान का कहना है कि मन को वश में करना, मन को एकाग्र करना मुश्किल है, कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। हार्ड है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। अब उसका उपाय बताते हैं कैसे वश में किया जा सकता है। 2 रास्ते बताए इसके। पहला कहा अभ्यासेन तो कौनते वैराग्येण च गृह्यते, अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा इसे वश में किया जा सकता है। अभ्यास के द्वारा कैसे? किसी चीज को बार बार करना इसे अभ्यास कहते हैं। किसी एक ही कार्य को बार बार करना अभ्यास कहलाता है। और अभ्यास धीरे 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 परिपक्वता में बदल जाता है, यानी प्रैक्टिस करते 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 उसमें परफेक्शन हो जाता है। पहले प्रैक्टिस होती है और प्रैक्टिस करते करते उसमें परफेक्ट हो जाता है। इसको हिंदी में कहें तो अभ्यास करते करते उसमें अभ्यस्त हो जाता है। जैसे सर्कस वालों को देखो कितने कठिन कठिन कारनामे दिखाते हैं। बहुत ऊंचाई पर 2 छोर पे रस्सी बंधी रहती है और छोटे छोटे बच्चे धीरे धीरे अभ्यास करते करते जब उसमें कुशल हो जाते हैं तो उस रस्सी के ऊपर ही चल लेते हैं और पूरा चल जाते हैं। तो इस कार्य का बार बार अभ्यास किया तो कठिन तो था रस्सी के ऊपर चलना, लेकिन संभव हुआ ना, असंभव तो नहीं था। ऐसे ही जीवन में हमने जो भी सीखा सतत अभ्यास के द्वारा सीखा। हमने जब चलना सीखा तो सतत अभ्यास के द्वारा सीखा। एक दिन में तो चलना सीख नहीं गए, उठे गिरे फिर उठे फिर गिरे फिर उठे फिर गिरे फिर उठे फिर गिरे फिर उठे फिर गिरे, उठते गिरते उठते गिरते उठते गिरते निरंतर उस चलने के कार्य को करते रहे, छोड़ा नहीं। तो पहले डगमगा कर चले, फिर गिर कर चले, लड़खड़ा कर चले, और चलते 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 आज वो स्थिति हो गई कि बिल्कुल सहज चलते हैं। हमको ये नहीं सोचना पड़ता कि अरे चलना है कहीं गिर न जाए। अभ्यस्त हो गए इतना कि आराम से चल रहे हैं। अब उसके लिए कोई परेशानी नहीं हो रही है। सभी कार्यों के लिए ऐसा बोलना सीखते हैं जब, तो बड़े मुश्किल से पा 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 बोल पाते हैं, का चा चा बोल पाते हैं, कोई भी शब्द का उच्चारण कर पाते हैं। लेकिन धीरे 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 उसी का निरंतर अभ्यास करते 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 एक दिन ऐसा आ जाता है कि उसको बड़े प्रेम से हम सहजता में बोल लेते हैं। हमको कोई बोलने में अभ्यास परिश्रम नहीं करना पड़ता। अब किसी अभ्यास की जरूरत नहीं रह जाती। ऐसे जब गाड़ी चलाना सीखते हैं तो शुरू में बड़ा बल लगाना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है, एक्सीलेटर लगाएं कि गियर दें कि ब्रेक लगाएं, क्या करें, बहुत ध्यान से रखना पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे चलाते चलाते जब परफेक्शन हो जाता है तो कोई समस्या नहीं होती। आप सर्कस में जाकर देखें तो पहले हम लोग जाते थे मेले में तो मौत का कुआं दिखाते थे टिकट लेकर,
अब उसमें मौत के कुएं में बाइक वाला भी उसमें घूम रहा है, पूरे दीवार, उसके दीवार पे जो गोलाकार दीवार है कुएं जैसी, कुआं बना देते थे। आप लोगों ने भी, बहुत से लोगों ने देखा होगा, कुआं बनाते थे, उसमें कार वाला भी रहता था, बाइक वाला भी रहता था, खूब पूरा उसके जैसे कुएं के दीवारों पर घुमा रहा हो ऐसे उस पर पूरा घुमाते थे। तो ये किसका बल है? अभ्यास का ही तो। एक दिन में तो हुआ नहीं उनका, ऐसा तो हुआ नहीं कि पहले दिन ही वो घुमाने लग गए कार कुएं में, पहले दिन ही सारे कारनामे करने लगे, ऐसा तो हुआ नहीं। या आपने अपने जीवन में एक दिन में ही बोलना सीख लिया हो, ऐसा तो हुआ नहीं। एक दिन में चलना सीख लिया हो, ऐसा तो हुआ नहीं। एक दिन में लिखना सीख लिया हो, ऐसा तो हुआ नहीं। आपने हमेशा निरंतर अभ्यास कर करके तब जाकर उस चीज में सिद्धि प्राप्त की, उसमें आप परफेक्ट हुए। तो ऐसे ही मन के लिए है, मन के साथ भी यही न्याय होगा कि आप जिसका निरंतर अभ्यास करोगे मन उसमें परफेक्ट हो जाएगा। गीता घाट के बाबा कहा करते थे, प्रथम कार्य जो कठिन दिखता वह भी होना संभव। प्रथम कार्य जो कठिन दिखता, यानी पहले जो कार्य कठिन दिखाई पड़ता है वह भी होना संभव है। अभ्यास पक्ष का बल इतना है कारज करे असंभव। अभ्यास का इतना बल होता है कि असंभव कार्य को भी संभव किया जा सकता है। ऐसे ही मन लगता है कि इसको वश में करना, इसको सदा भजन में लगाना, इसको ध्यान में लगाना बड़ा कठिन है। लेकिन भगवान पहला उपाय बताते हैं अभ्यास। यदि निरंतर अभ्यास कराओ इस मन को तो यह वश में हो जाएगा, यह अखंड ध्यान में लग जाएगा, यह अखंड जप में लग जाएगा। अब आप 24 घंटे में किसका अभ्यास ज्यादा करते हैं मन से बताओ? 24 घंटे में यदि विचार करो तो आप दूसरी चीजों का भी तो अभ्यास करते रहते हो। मन से जो चीजें 24 घंटे सोचोगे वही तो अभ्यास हो रहा है मन से, तो मन स्वाभाविक वहीं भागेगा। अब आप सोचो कि हम केवल 15 मिनट ध्यान में बैठे और हमारा मन लग जाए। अरे 23 घंटे 45 मिनट तो आप संसार में मन लगाए हुए हो, संसार की बातों का अभ्यास कर रहे हो, और 15 मिनट के लिए पूजा में बैठ जा रहे हो, सोच रहे हो 15 मिनट में हमको सिद्धि मिल जाए, 15 मिनट में मन एकदम एकाग्र हो जाए। ये नहीं देख रहे हो कि 23 घंटे 45 मिनट तो हम संसार का ही अभ्यास कर रहे हैं। तो जो चीज ज्यादा मन से करोगे वही तो मन में घूमेगा। जिस चीज का अभ्यास मन में ज्यादा करोगे वही तो तुम्हारे मन में चलता रहेगा। अब यदि आप भजन का, जप का अभ्यास मन से ज्यादा करोगे तो मन उसमें लगना शुरू हो जाएगा। ये तो मन का स्वभाव है, इसको जहां लगाने लग जाओगे वहां लगने लग जाए। जिसका अभ्यास इससे ज्यादा कराओगे ये वहीं जाएगा। अभ्यास इसका जिससे ज्यादा कराओगे वहां अपने आप जाएगा, ये अपने आप लगना शुरू हो जाएगा। तो आदत डालनी चाहिए अपने जीवन में सुबह से लेकर रात तक में कि हम सुबह उठते ही जब प्रारंभ हो जाए, स्नान करते रहें और जो कुछ भी वस्त्र आदि पहने, बाल संवारें, क्रीम पाउडर लगाएं, रेडी हों, कुछ भी करें, लेकिन हमारा मन हम उठते के साथ ही जप करना शुरू कर दे। मन को जप कराने लग जाइए। हे मन इधर उधर मत भागो, अब तुम जप करो। वह जप करने लग जाइए। जप करते स्नान कीजिए। जप करते करते कोई दोष नहीं लगता, भगवान का नाम लेने में कोई दोष नहीं लगता। चाहे नहाते समय लो, बिना नहाए लो, खा के लो, कैसे भी लो। कुछ वेद के मंत्र होते हैं जिनमें शुद्धि अशुद्धि का ध्यान रखना पड़ता है, कुछ होते हैं ऐसे वेद के मंत्र। लेकिन राम का नाम, कृष्ण का नाम या भगवती का नाम, जो भी छोटा आपका नाम लेते हो भगवान का, ओम नमः शिवाय बोलते हो या जो भी भगवान का प्रेम से नाम, तो उसका नाम नहाए लो, बिना नहाए लो, खा के लो, बिना, उसमें कोई दोष नहीं लगता। इसलिए कोई सोचे कि हम नहाते समय कैसे लें, तो उसमें दोष नहीं है। नहाते समय भगवान कृष्ण का नाम, राम का नाम प्रेम से ले सकता है। और जप करते हुए अपना स्नान करे, फिर वस्त्र पहने इत्यादि, फिर जब समय मिले यह हमेशा ध्यान रखे कि मन हमेशा भगवान का ध्यान करता रहे, मन भगवान का जप करता रहे। जैसे ही खाली हो वैसे ही जप करने लग जाओ। ये मत देखो कि सुबह ही करना है, जैसे ही खाली हो वैसे ही मन में जप करने लग जाओ। इधर उधर देखने से अच्छा, मोबाइल चलाने से अच्छा, चुगली निंदा करने से बैठकर जप करने लग जाओ। और यदि माला हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि माला से एक नियम बन जाता है, माला लेकर जप करने लग जाओ। माला से नहीं करो तो बैठे बैठे जप करने लग जाओ, ध्यान करने लग जाओ। मन को खाली मत छोड़ो। जब ज्यादा अभ्यास मन का भगवान का कराओगे
मन के द्वारा जब ज्यादा भगवान का स्मरण पूरे दिन होने लग जाएगा, तो जब ध्यान में बैठोगे तो सहज मन भगवान में लगने लग जाएगा। और आप सोचोगे कि पूरे दिन 24, 23 घंटे हम संसार में लगाए रहे मन, और 15 मिनट पूजा में बैठे तो भगवान में लग जाए, तो ये संभव नहीं है। इसके लिए आपको पूरे दिन मन को भगवान में लगाकर रखना पड़ेगा। काम हो तो काम करो, और जैसे ही मन खाली हो भगवान का स्मरण करने लग जाओ, जप करने लग जाओ, ध्यान इधर उधर न विचार जाने दो, मन न जाने। तो दिन भर यदि अभ्यास करोगे तब मन एक धीरे 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 एकाग्र हो पाएगा। आप इसकी गणित जो मैंने कुछ उदाहरण दिए उससे कर सकते हो कि चलना आपने कितने दिन में सीखा, बोलना कितने दिन में सीखा, और इसका निरंतर अभ्यास करते रहे। बोलने का अभ्यास छोड़ा नहीं आपने, चलने का अभ्यास छोड़ा नहीं आपने, तब हो पाया। तो क्या इतना जितना बोलने का अभ्यास किया, जितना चलने का अभ्यास किया, जितना लिखने पढ़ने का अभ्यास किया, उतना अभ्यास क्या कभी मन को भगवान में लगाने किया? तो जब उतना ही अभ्यास मन को भगवान में लगाने का, ध्यान में लगाने का, जप में लगाने का दिन भर करने लग जाओगे तो मन अपने आप लगने लग जाएगा भगवान में। तो यह मन बार बार भागेगा, लेकिन इसे फिर हटाकर भगवान में लगाना है। बार बार यह चंचल मन भटकेगा, बार बार लगाना है। इसके लिए मैं कथा सुनाता रहता हूं, कई बार आप लोगों ने सुना भी होगा, फिर उसे सुनाता हूं कि राजा के पास बकरी थी। उसने अपने राज्य में यह घोषणा कर दी कि जो मेरी बकरी को खिला पिलाकर उसका पेट भर देगा उसे 1000 स्वर्ण मुद्रा दी जाएगी। तो लोग जाते थे, बकरी को ले आते, खूब भरपेट भोजन कराते, राजा के पास ले जाते। तो राजा कहता कि परीक्षा ली जाएगी कि इसका पेट भरा भी है कि नहीं भरा है। तो कैसे लेता था परीक्षा? घास डाल देता था। अब बकरी का कितना ही पेट भरा हो, घास देखते ही मुंह मारने लगती थी उसमें। तो ऐसे करते 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 सभी फेल हो गए। एक संत आए, संत लेकर गए, बकरी के सामने घास डालते, जैसे ही खाती वैसे ही उसके मुंह पे एक डंडा मारते, फिर घास डालते, फिर जैसे ही खाने के लिए मुंह बढ़ाते फिर एक डंडा मारते। ऐसे कुछ दिन अभ्यास करा के उसको राजा के पास गए, बोले पेट भर दिया। राजा ने कहा परीक्षा ली जाएगी, ले लो परीक्षा। राजा ने घास डाली, और जैसे ही बकरी ने उधर देखा, संत ने डंडा आगे कर दिया, और डंडा देखते ही बकरी उछल के भागी। तो ऐसे ही मन है, इसको जैसे अभी कुछ अच्छा खिलाओ, अच्छा दिखाओ, लेकिन अभी उसने किया है, अभी उसने मनचाहा भोग भोगा है इंद्रियों से, लेकिन जैसे ही वो विषय सामने आता है फिर उधर मुंह मारने लगता है, फिर संसार में भटकने लगता है। तो जब इसको डंडा मारोगे बार बार, जैसे संत ने बकरी के मुंह पे डंडा मारा, तो मन बकरी के जैसा है। इसको जब बार बार डंडा मारो, जब संसार में जाए तब हटा के राम 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 लगाओ, जब जाए संसार में तब उसे राम 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 राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण इसमें लगाओ। तो धीरे 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 जब जब जाए तब तब सावधान रहो, जब जाए तब डंडा मारो इसे, जब जाए तब नाम ही डंडा है, भगवान का नाम ही डंडा है। बार बार उसे हटा के भगवान के नाम में लगाओ, डंडा मारो नाम। ऐसे लगते 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 दिन भर इसको जब लगता रहेगा डंडा मन को, तो अपने आप उसमें लग जाएगा संसार से हटकर। तो यह मन को अभ्यास के द्वारा कैसे वश में किया जा सकता है, यह भगवान ने बताया। दूसरा कहते हैं वैराग्य के द्वारा। 2 उपाय बताया। पहला बताया अभ्यास, जो आप सबके लिए सरल है। अभ्यास करें, जब जब मन भटके तब तब नाम में ले आकर लगा दो उसे, भगवान के ध्यान में लगा दो, स्मरण में लगा दो। और दूसरा बताया वैराग्य। वैराग्य है विचार से वैराग्य होता है। यह थोड़ा कठिन है, लेकिन जिसको समझ आ जाए उसके लिए सरल है। विचार से वैराग्य होता है। देखो, एक गहरी बात यदि विचार करके आप समझो तो, कभी रेलवे स्टेशन पे बैठकर ध्यान करो, प्लेटफॉर्म पे बैठ के आंख बंद कर लो, ध्यान करो। वहां प्लेटफॉर्म पे आसपास कितने लोग हैं? हजारों लोग हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन आंख बंद करके आप ध्यान करोगे तो वहां के किसी एक व्यक्ति का विचार मन में आएगा क्या? जितने लोग, हजारों लोग हैं आपके अगल बगल, लेकिन एक भी वहां के लोग का विचार मन में आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उनसे वैराग्य है। हो आप हजारों लोगों के बीच में, लेकिन हजारों लोगों के बीच में रह करके भी किसी को अपना नहीं मानते, उनसे सहज वैराग्य है। जब किसी को अपना नहीं मानते, उनसे वैराग्य है। वैराग्य यानी लगाव नहीं है। जब उनसे कोई लगाव नहीं है वहां के हजारों लोगों से, प्लेटफॉर्म के, स्टेशन के, तो उनमें मन जाता ही नहीं है।
वहां भी मन कहां जाएगा? जहां आपको राग होगा, जहां आपका लगाव होगा कि ये मेरा है, वहीं मन जाएगा आपका। तो इससे यह सिद्ध हुआ, मन वहीं जाता है जहां राग होता है, यानी लगाव होता है, मेरा है ये सब भावना होता है। मन वहां नहीं जाता जहां वैराग्य होता है या लगाव नहीं होता, या जहां ये भाव नहीं होता कि ये मेरा है, वहां मन नहीं जाता। तो यदि किसी प्रकार सारे संसार के प्रति ऐसा भाव हो जाए कि मेरा है ही नहीं, न शरीर मेरा है, न पुत्र मेरा है, न परिवार मेरा है, न संपत्ति मेरी, इन सब से वैराग्य हो जाए। जैसे स्टेशन के लोग में से, स्टेशन में हम मानते हैं ट्रेन भी मेरी नहीं है, सीट में ये जहां हम बैठे वो भी मेरा नहीं है, और ये लोग भी मेरे नहीं है, तो वहां मन जाता ही नहीं किसी चीज में। ऐसे ही पूरे संसार के प्रति हो जाए कि ये सारा संसार ही एक स्टेशन है, और ये सब यात्री हैं जितने हैं, परिवार में है, चाहे मित्र में है, रिश्तेदार में है, और ये शरीर ही ट्रेन है। तो ट्रेन छोड़नी पड़ती है, ऐसे शरीर भी छोड़ना पड़ेगा एक दिन। तो किसी भी चीज से लगाव न रखना, किसी को अपना न मानना, एक यात्री के जैसा रहना, और सभी को यात्री समझना, जो भी अपने पुत्र परिवार संसार के हैं। तो जब ऐसा हो जाएगा, वैराग्य हो जाएगा, तो जहां वैराग्य हो जाता है वहां मन जाता ही नहीं, तो अपने आप मन संसार में किसी में जाएगा ही नहीं, और भगवान में अपने स्वरूप में ही लगा रहेगा। वो वैराग्य होगा कैसे? यह जान जाने से कि हमारा शरीर क्यों हमारा नहीं है, लोग हमारे क्यों नहीं है, कौन हमारा है। जब संसार के प्रति असारता कि कोई मेरा नहीं है, ऐसा ज्ञान हो जाएगा विचार से, सत्संग से, तब वहां मन वश में हो सकता है। एक वैराग्य उपाय है और दूसरा अभ्यास उपाय है। तो भगवान कहते हैं अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन को वश में किया जा सकता है। अभ्यास भी बता दिया गया और वैराग्य भी बता दिया गया। तो इस प्रकार भगवान कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन में वश में किया जा सकता है, और वश में करना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, जो अपने मन को वश में नहीं कर पाता, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है। वह भक्ति योग नहीं कर सकता, भक्ति नहीं कर सकता, जप नहीं करेगा। मन ही जब नहीं लग रहा है तो कैसे कर लेगा? दुष्प्राप्य यानी प्राप्त होना कठिन है। दुष्प्राप्य कहते हैं जिसको प्राप्त करना कठिन है। तो योग में स्थित होना, योग को प्राप्त करना कठिन हो जाता है। और वश में किए हुए मन वाले, यानी जिसका मन वश में है, प्रयत्नशील पुरुष, जो प्रयत्न करके मन को वश में कर रहा है, साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। और जो निरंतर प्रयत्न में लगा हुआ, वो सहज ही योग को, यानी भगवान के ध्यान को, स्मरण को, जप को प्राप्त कर लेता है। तो यह मन को वश में करने का भगवान कृष्ण के अनुसार उपाय बताया गया, जिसपे आप सभी विचार करके निरंतर अभ्यास में लग जाए, सुबह से लेकर रात तक। केवल सुबह शाम वालों के लिए यह बात नहीं है, सुबह से लेकर रात तक कर्म करते हुए, काम भी करना है, छोड़ना नहीं है काम, कर्म करते हुए भी शरीर संसार में हो, लेकिन मन को हमेशा भगवान के जप का, स्मरण का, ध्यान का अभ्यास कराओ। निरंतर अभ्यास करते करते यह संसार से हटकर भगवान में लगेगा। और विचार करो कि कौन हमारा है और कौन हमारा नहीं है। तो इस प्रकार मन वश में हो सकता है। बोलिए गीता माता की जय।